हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 15 के टॉप 20 एमसीक्यू। चैप्टर 15 सम नेचुरल फेनोमिना के टॉप 20 एमसीक्यू। अभी ये चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 12 हो गया है। चलिए शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ। मान लीजिए कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाता है उस चार्ज को अर्थ में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अर्थिंग, ऑप्शन बी है लाइटनिंग, ऑप्शन सी है ऑसिलेशन मोशन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो मान लीजिए आप इधर मंदिर में बना ले रहा हूँ, ये मंदिर हो गया। ये मंदिर के सबसे ऊपर एक लोहा का कुछ लगा रहता है जो मेटल का होता है, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ में होता है। ये मान लीजिए ये अर्थ हो गया। तो ये क्या होता है, मान लीजिए जब भी बिजली गिरती है तो बिजली उस पर गिरती है तो ट्रांसफ़र हो जाता है डायरेक्ट अर्थ में। तो उसे क्या कहते हैं? जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है कोई भी मेटल चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, तो उसे हम लोग कहेंगे अर्थिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस ऑन ए स्केल इज कॉल्ड। मान लीजिए जो अर्थक्वेक का पावर कौन से स्केल पे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? ऑप्शन है सेस्मिक स्केल, ऑप्शन बी आयरन स्केल, ऑप्शन सी है रिचर स्केल, ऑप्शन डी है लार्ज स्केल। हम लोग किस में मापते हैं अर्थक्वेक के पावर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, रिचर स्केल पे हम लोग अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट होता है, कितना भी अर्थक्वेक आया है उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? ऑप्शन है रिचर स्केल, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है। अब आपको दिक्कत होगा कि मान लीजिए हम लोग सिस्मोग्राफ में यूज करते हैं मेजर करने के लिए। मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं वो सिस्मोग्राफ होता है। रिचर स्केल वो होता है जिस पैमाना पर वो स्केल पे मापते हैं, जैसे मान लीजिए आप सेंटीमीटर वगैरह मापते हैं, वही रिचर स्केल पे मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है विच इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिना। इसमें से कौन सा नेचुरल फिनोमिना नहीं है? ऑप्शन है अर्थक्वेक, ऑप्शन बी है साइक्लोन, ऑप्शन सी है लाइटनिंग, ऑप्शन डी है अर्थिंग। इसमें जो नेचुरल फिनोमिना कौन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर गेन बाय रॉबिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने तरह हम लोग कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो गया, ये बैलून हो गया, ये हम लोग पेन ले लिए, दोनों को रॉब करेंगे तो कितने प्रकार के चार्ज हम ऑब्टेन होगा? तो आपको मालूम होगा 2 प्रकार के चार्ज ऑब्टेन होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वे क्वेश्चन नंबर अब हम चलिए 6 को देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर इज लाइटनिंग इज रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। मान लीजिए जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, लाइटनिंग रॉड, वो बिल्डिंग के कहाँ लगाएंगे कि लाइटनिंग कंडक्ट करेगा? तो आपको मालूम होगा कि बिल्डिंग के ऊपर रहेगा। नीचे रहेगा तो क्या होगा? नीचे रहेगा तो पहले घरे पे बिजली गिर जाएगा तब तो नीचे आएगा, इसीलिए हम उसको ऊपर लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑप्शन बी ऑन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ऑप्शन डी है इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। तो हम उसको ऊपर न लगाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है लाइटनिंग ऑलवेज फॉलो। लाइटनिंग क्या फॉलो करता है? ऑप्शन ए थंडर, ऑप्शन बी है रैन प्योर, ऑप्शन सी है द इजिएस्ट पार्ट, ऑप्शन डी है स्ट्रेट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लाइटनिंग क्या फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा थंडर, वो थंडर फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर ए है तो सुनामी मीन सुनामी का मतलब क्या होता है? तो आपको मालूम होगा सुनामी के मतलब क्या होता है? जो मान समुद्र में एक बार भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। तो ऑप्शन ए अर्थक्वेक, ऑप्शन बी है फ्लड, ऑप्शन सी है अर्थक्वेक अंडर द सी, ऑप्शन डी है इरप्शन ऑफ वोल्केनो इन द सी। तो अर्थक्वेक अंडर द सी उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है द वेव प्रोड्यूस ऑन दी अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। अर्थ के सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए जब भूकंप आता है तो अर्थ के सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेस्मिक वेव, ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन सी है माइक्रोवेव, ऑप्शन डी है रेडियो वेव। तो जो अर्थ हमारे जो अर्थ के सरफेस पे जो वेव आता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेस्मिक वेव उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एम्बर क्या है? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है रेजिन, ऑप्शन डी है सुगर। देखो एम्बर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो एक रेजिन है। एम्बर एक रेजिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन विच ऑफ दी severest test of the charge on a body। ऑप्शन ए रिपल्सन, ऑप्शन बी है लाइटनिंग, ऑप्शन सी है कॉम्बसन, ऑप्शन डी है इंसुलेशन। इसमें से कोई इसको हम लोग कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, किससे चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है? तो अब क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिपल्सन। रिपल्सन से हमें मालूम हो जाएगा कि वो चार्ज है या बॉडी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन से इलेक्ट्रिसिटी देने पर हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी एलवाई, ऑप्शन बी ए इंसुलेटर, ऑप्शन डी ए सेमी कंडक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लोग चार्ज देंगे तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसमें से हम लोग अगर जैसे हम लोग कोई इंसुलेटर को चार्ज देंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग से इसमें से क्या होता है? ऑप्शन ए एसिड रेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन डी है अर्थिंग। तो लाइटनिंग से क्या होता है? आपको मालूम होगा कि लाइटनिंग से क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लाइटनिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉबिंग। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉबिंग। ऑप्शन ए है ये बोनाइट, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है एम्बर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ये इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रॉबिंग, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है एम्बर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर क्वेश्चन नंबर तो हमारा 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसमें से सबको हम लोग रॉबिंग से चार्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन टू बॉडी आर रॉब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसको रॉब करें, हम लोग उसको रगड़े एक में, तो क्या होगा? इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। ऑप्शन बी इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, ऑप्शन सी है अन इक्वल एंड लाइक चार्जेस, ऑप्शन डी है अन इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।